तो एपिसोड की शुरुआत में हमें तांजीरो दिखाया जाता है जो कि हान टेंगू के गले पर वार कर रहा था। तांजीरो अपने दिमाग में यही सोच रहा था कि इसका गला काफी ज्यादा छोटा है। तांजीरो उसकी गर्दन पर एम कर ही रहा था, तभी हम हान टेंगू की जबान पर फायर देखते हैं और इसी के चलते अचानक से तांजीरो को अपने पीछे एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है। अब तांजीरो पता लगा लेता है कि वो बाकी के डीमंस की तरह स्मेल नहीं कर रहा था। जो कुछ भी हो रहा था तांजीरो उसे देखते हुए काफी ज्यादा घबराने लगता है और तांजीरो के मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि उसे हान टेंगू का गला फटाफट से काटना होगा। लेकिन इस सब के बावजूद तांजीरो अपनी तलवार को आगे नहीं खिसका पा रहा था और नेजुको की फायर का असर भी खत्म होने लगा था। गेन्या फटाफट से तांजीरो को पीछे हट जाने को कहने लगता है। तांजीरो बीच में ही खड़ा हुआ था, इसीलिए उसे लगने लगता है कि गेन्या मेरी वजह से ही एम नहीं कर पा रहा। और अचानक से ड्रम बजने के साथ ही तांजीरो पर एक काफी बड़ा सा हमला होता है, जिस वजह से तांजीरो दूर जाकर गिरता है और वहाँ पर काफी सारे वुडन ड्रैगन्स आ चुके थे। वो सभी ड्रैगन्स अब तांजीरो पर अटैक करने लगते हैं और तांजीरो अपने आप को कैसे न कैसे करके बचा रहा था। एक ड्रैगन अब तांजीरो को खाने ही वाला था, लेकिन अचानक से बीच में नेजुको आ जाती है। नेजुको तांजीरो को तो बचा लेती है, लेकिन ड्रैगन के वार से उसका हाथ और पैर कट जाता है। तांजीरो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है और नेजुको हाँ कहकर जवाब देती है और अब नेजुको का हाथ और पैर वापस से रीजनरेट हो चुका था। इस सब के बाद वहाँ पर एक नया डीमन आ चुका था जो कि तांजीरो को धमकाते हुए कहने लगता है कि तुम कमजोरों को परेशान करते हो। वो डीमन अब तांजीरो को गालियां देने लगता है। वो बताता है कि तुम बहुत बेकार दुश्मन हो। तांजीरो यहाँ पर समझ चुका था कि यहाँ पर ये 6th डीमन भी पहुँच चुका है, लेकिन तांजीरो इस बात से घबराने लगता है कि बाकी के 4 डीमंस आखिर कहाँ पर चले गए। वो उसे सेंस नहीं कर पा रहा और दूसरी तरफ अब गेन्या भी परेशान हो रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। गेन्या बताने लगता है कि इस डीमन ने बाकी के डीमंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था और ये चीज उस समय हुई होगी जब तांजीरो ने हान टेंगू पर अटैक किया था, लेकिन हान टेंगू ने बाकी के 2 डीमंस को अपने हाथों के अंदर चूस लिया और जैसे ही गेन्या ने पलक झपकाई तो उसने तीसरे डीमन को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। ये हर चीज एकदम सेकंड्स में हो रही थी, इसीलिए किसी और को पता नहीं चला। और अब ये सारे के सारे डीमंस एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं और उन सभी की मदद से एक और नए डीमन का जन्म हुआ है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। गेन्या को ये जो नया डीमन बनकर निकला है ये काफी ज्यादा जवान लग रहा था क्योंकि इसका फॉर्म एकदम बच्चे जैसा था। वो डीमन अब हान टेंगू की बॉडी को अपने अंदर छुपाने लगता है और देखते ही देखते हान टेंगू वहाँ से गायब हो जाता है। तांजीरो उसे रुकने को कहता है, लेकिन उसकी एक नजर की वजह से वो वहाँ पर अटक जाता है और इस बार तो तांजीरो को यहाँ पर सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। पहले तो तांजीरो को सिर्फ सांस ही नहीं आ रही थी, लेकिन अब तो उसके दिल में भी दर्द होने लगा था। वो डीमन अब तांजीरो से कहने लगता है कि दुश्मनों, क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर गेन्या काफी ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि इस नए डीमन की प्रेजेंस काफी ज्यादा पावरफुल थी और उसके पास जाने के साथ इन लोगों को खौफ का एहसास हो रहा था और उस डीमन का नाम यहाँ पर जोहा कुतिन था। तांजीरो उससे पूछने लगता है कि आखिर हम तुम्हारे लिए बुरे लोग क्यों हैं और जोहा कुतिन उससे कहने लगता है कि तुम कमजोरों को परेशान करते हो और कुछ देर पहले तुमने एक छोटे आदमी को मारने की भी कोशिश करी। तुम आखिर इतने से आदमी को मारने के साथ ही अपने आप को काफी ज्यादा बहादुर समझ रहे थे ना, तो अब मुझसे लड़ो। अब तांजीरो कहने लगता है कि आखिर तुम मासूम कैसे कह रहे हो, तुम सभी के सभी डीमंस तो सिर्फ खून के पैसे होते हो। अब तांजीरो उसे सेंस करके बताने लगता है कि तुमने तो 900 से भी ज्यादा लोगों को मार रखा है। आखिर उन सभी मासूम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो कि उन्हें मरना पड़ा और कई सारे मासूम लोगों की जान लेने के साथ ही तुम अपने आप को मासूम कह रहे हो। तुम्हें अपने आप को मासूम साबित करने का कोई हक नहीं है। तुम जैसे डीमंस को माफ नहीं किया जा सकता और इस बार तो मैं ही तुम्हारा गला काटूंगा। यही स्पीच सुनते हुए यहाँ पर गेन्या तो हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो डीमन काफी ज्यादा पावरफुल जो था। वो डीमन कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, लेकिन तांजीरो तो उसे मारने के लिए हावी हो रहा था। वो डीमन तांजीरो से कहने लगता है कि आखिर जिन भी लोगों को मैंने मारा क्या वो तुम्हारे रिलेटिव्स थे, और तांजीरो यहाँ पर मना कर देता है और जोहा कुतिन उससे कहने लगता है कि फिर अपने काम से काम रखो। तांजीरो उसका जवाब देते हुए कहने लगता है कि ये मेरे बारे में नहीं है, मैं चाहता हूँ कि कोई और उस दर्द को फील ना करे। जोहा कुतिन कुछ देर की खामोशी के बाद कहने लगता है कि तुम्हें इस सब के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तांजीरो उस डीमन से कहने लगता है कि तुम किसी भी इंसान की मदद करना कभी नहीं सीख पाओगे क्योंकि तुम तो पूरी तरह से एक जानवर हो। उस डीमन को अब गुस्सा आ जाता है और वो तांजीरो पर अपने ड्रैगन की मदद से अटैक करने लगता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्ट हाशिरा अभी तक फंसा हुआ था। ग्योको को उसे तड़पते हुए देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वो बताता है कि इससे उसकी क्रिएटिविटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ग्योको कहने लगता है कि मुझे तुम्हारा टॉलरेंस पावर चेक करना है, लेकिन इस सबसे पहले मुझे दूसरे घर के अंदर कुछ चेक करना है।
आखिर उस जगह पर ऐसा क्या है जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो। इस सब के चलते वो फिर से अपने पॉट के अंदर घुस जाता है। मोइचिरो अब ऐसा होते देख काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। उसके अंदर अब सिर्फ एक ही वार करने की हिम्मत बची थी और वो यहाँ पर मिस्ट ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म यूज करने लगता है। लेकिन उस अटैक को करने के साथ भी वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। वो यही सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर इसे अपने थ्रस्ट टेक्निक की मदद से भी नहीं तोड़ पाया। मोइचिरो को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ शायद उसकी खराब तलवार की वजह से हो रहा है। वो यहाँ पर मरने वाला था और वो अब अपने मास्टर को याद करने लगता है। वो यही सोच रहा था कि मास्टर को अब नए 2 हाशिरास ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन अब अचानक से मोइचिरो को यहाँ पर तांजीरो की आवाज़ आने लगती है और वो अपने सामने तांजीरो का एक इल्यूजन देखता है। तांजीरो मोइचिरो से कहने लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मोइचिरो घबराने लगता है क्योंकि तांजीरो ने तो ये बात उससे कभी नहीं कही थी। और दूसरी तरफ कानामोरा यहाँ पर ग्योको को उस घर के अंदर घुसने से रोक रहा था और ग्योको यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहा था। वो उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि तुम मेरा सामना कर पाओगे। अब जैसे ही कानामोरा उस पर अटैक करने वाला होता है, ग्योको ही उस पर अटैक कर उसे घायल कर देता है। ग्योको अब कानामोरा से पूछने लगता है कि आखिर तुम इस बेकार से घर को क्यों बचाना चाहते हो। मुझे लगता है कि विलेज का चीफ यहीं पर मौजूद है। लेकिन इस जगह पर हेजे नेजुको तांजीरो की तलवार पॉलिश कर रहा था और अब तो ग्योको की नज़र भी उस पर पड़ जाती है। लेकिन वो उसे काफ़ी ज़्यादा यंग लगने लगता है। ग्योको उसे पीछे से आवाज़ देने लगता है लेकिन हेजे नेजुका तो उसकी बात का जवाब ही नहीं देता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर इस तलवार को किसने बनाया होगा। आखिर उस तलवार बनाने वाले ने अपना नाम इस तलवार पर क्यों नहीं लिखा। इस पूरी तलवार पर तो सिर्फ एक ही लेटर बना हुआ है। हेजे नेजुका उस तलवार के अंदर पूरी तरह से खो चुका था और ग्योको का यहाँ पर सिर गर्म होने लगता है। ग्योको इस बात से गुस्सा था कि यह आदमी तो मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है और इसे तो मेरी प्रेजेंस का एहसास ही नहीं है। हेजे नेजुका कहने लगता है कि मैं तो अब कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा हूँ और अब गुस्से में आकर ग्योको हेजे नेजुका पर अटैक कर देता है। लेकिन इस सब के चलते भी हेजे नेजुका की कंसंट्रेशन नहीं टूटती और ग्योको फिर से गुस्से में आकर उस पर कई सारे वार करता है। ग्योको को तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। अचानक से हेजे नेजुका को समझ आ जाता है कि उस तलवार बनाने वाले ने इस तलवार पर अपना नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसने इस तलवार को सिर्फ एक पर्पस के लिए बनाया था और कंसंट्रेशन का उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था और इसीलिए उसने इसके ऊपर सिर्फ एक ही शब्द लिखा। ग्योको हेजे नेजुका की इग्नोरेंस को अपने ईगो पर ले चुका था। वो कहने लगता है कि मैं इसे मारूंगा नहीं, मैं तो इसकी सिर्फ कंसंट्रेशन तोड़ना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ मोइचिरो यहाँ पर मरने वाला था जिसके सामने तांजीरो की एक परछाई खड़ी थी और वो परछाई मोइचिरो से कहने लगती है कि अपना फ्यूचर इतनी जल्दी डिसाइड मत करो। मोइचिरो को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तांजीरो की परछाई उससे कहने लगती है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए क्योंकि कोई ना कोई तुम्हें बचाने के लिए ज़रूर आएगा। मोइचिरो मन में सोचने लगता है किसी की उम्मीद रखना तो काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ है। लेकिन तांजीरो की परछाई उससे कहने लगती है कि अकेले में इंसान काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है लेकिन साथ मिलकर वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मोइचिरो कहने लगता है कि उसे सबसे पहले ही सब कुछ खत्म कर देना चाहिए था। उसे लग रहा था कि वो एक हाशिरा है जिस वजह से उसने ये सब कुछ किया और इसीलिए उसने अपनी ताकत को काफ़ी ज़्यादा समझा। लेकिन तांजीरो कहने लगता है कि तुम्हें इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मोइचिरो कहने लगता है कि अब उसका आखिरी समय आ चुका है। और अचानक से यहाँ पर एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है। इस बार कोतेत्सु मोइचिरो की मदद करने के लिए आ चुका था। कोतेत्सु कहने लगता है कि मैं किसी भी कीमत पर आपको इस जगह से बाहर निकाल कर रहूँगा। कोतेत्सु को ये पूरी चीज़ एकदम जली जैसी लग रही थी। मोइचिरो कहने लगता है अगर मैं इसे नहीं तोड़ पाया तो तुम इसे कैसे तोड़ पाओगे। तुम्हें अभी किसी और चीज़ के बारे में चिंता करनी चाहिए बच्चे। मोइचिरो यही कह रहा था कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा तलवारों को इकट्ठा करके यहाँ से बचकर निकल सकते हो बच्चे। अब उस जगह पर एक झींगे जैसा छोटा सा डीमन आ जाता है और मोइचिरो कोतेत्सु को अपने पीछे देखने को कहने लगता है और अचानक से वो डीमन कोतेत्सु के पेट में अटैक कर देता है। मोइचिरो उसे वहाँ से भाग जाने को कहने लगता है लेकिन उस डीमन का वार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। मोइचिरो को यहाँ पर लगने लगता है कि उस डीमन ने कोतेत्सु के सबसे कमज़ोर जगह पर अटैक किया है लेकिन फिर भी कोतेत्सु उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा था। मोइचिरो फिर से उसे वहाँ से भाग जाने को कहने लगता है लेकिन कोतेत्सु उस जेली जैसी चीज़ के अंदर एयर बबल्स को ट्रांसफ़र करने लगता है और अब अचानक से मोइचिरो को वही बात याद आ जाती है जो कि तांजीरो ने उससे पहले कही थी। जो दूसरों की मदद करता है उसकी बाद में आगे चलकर भी मदद हो जाती है।
तांजीरो उस सपने से गायब हो जाता है और वहाँ पर एक नया अजनबी खड़ा था और वो मोइचिरो से कहने लगता है कि इंसान अगर किसी को बचाना चाहे तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और अब मोइचिरो यहाँ पर मिस्ट ब्रीदिंग की सेकंड फॉर्म यूज़ करने लगता है और वार करने के साथ ही वो उस बबल को भी तोड़ने में कामयाब हो जाता है। और मोइचिरो को अचानक से याद आता है कि उसके फादर की ही तरह तांजीरो की आंखें भी लाल है। और अब इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों का इस एपिसोड के बारे में क्या ख्याल है, ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और इसी टाइप का कंटेंट देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मिलते हैं ऐसी ही किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।